हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स की जो आखिरी यहाँ पे 7.1 के 3 सम्स है उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं। इन द फिगर AC इक्वल्स टू AE, यानी कि ये डायग्राम के अंदर AC जो है वो AE के इक्वल है। उसके बाद AB और AD इक्वल है, AB और AD इक्वल है, एंड बाद में BAD इक्वल्स टू EAC दिया हुआ है, BAD और EAC दिया हुआ है। अब कहा क्या है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में सीधा प्रूव करने को कहा है BC इक्वल्स टू DE। चलो इसको थोड़ा समझते हैं। BC इक्वल्स टू DE किस तरह से प्रूव करेंगे, बुक को साइड में रख देते हैं और इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले BC और DE है कहां पे। अब देखो यहाँ पे ये BC है और ये DE है। सबसे पहले एट फर्स्ट ग्लांस ये समझ में ही नहीं आता है कि इसको करेंगे कैसे। लेकिन यहां पे BC जो है उसको कौन से ट्राइंगल का पार्ट लगता है, BC कौन से ट्राइंगल का लगता है, ABC है ना, A B एंड C ये ट्राइंगल है ना, जिसका पार्ट क्या है BC। DE किसका पार्ट है, DE ADE। देखो ऐसा ट्राइंगल है आपके पास, क्या है ADE। अब मैं इसको अलग क्यों करने को बोल रहा हूं, सबसे पहले हम ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल चैप्टर चल रहा है तो ट्राइंगल्स ही हम देखेंगे। सो यहां पे आपको ये जो A है ना दोनों में कॉमन है। अब हमें ना क्या करना है पता है, ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने अलग अलग बताया ना। BC जो है वो ये ट्राइंगल का पार्ट है, देखो ये ट्राइंगल है ABC, और DE ये ट्राइंगल का पार्ट है ADE। अब हम क्या करेंगे पता है, हमें जो दिया हुआ है उसके ऊपर देखेंगे। AC और AE इक्वल है, AC और AE इक्वल है। अगर आप गौर से देखो ना तो ये इक्वल जो है ना AC और AE, यहां पे ये सेम ट्राइंगल है, इस डायग्राम के हिसाब से ये सेम ट्राइंगल है। लेकिन हम ये वाला AC जो डिस्कस कर रहे हैं ना वो किसका पार्ट है, ABC का पार्ट है। और AE जो है ना हमारे लिए किसका पार्ट है, ADE दूसरे ट्राइंगल का पार्ट है। ठीक है, समझ में आया। यहां पे किसी ट्राइंगल को लेके, यहां पे कहीं पे भी आपको बोला है फॉर ट्राइंगल ABD, ऐसा कुछ कहा है नहीं, कहा है सीधा क्या कहा है, साइड्स इक्वल है, यही कहा है। तो हम भी साइड्स इक्वल है यही मान के चलेंगे। हमने क्या किया है, ट्राइंगल हमने अलग कर दिए। देखो हमने ये पूरा ट्राइंगल ले लिया है, समझ पा रहे हो, ठीक है, जिसमें ये साइड भी आ गई, ये साइड आ गई, सिर्फ ये साइड नहीं है क्योंकि हमने पूरा ले लिया। इसी तरीके से हमने ये दूसरा वाला पूरा ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, क्लियर। तो AC और AE इक्वल है, फिर AB और AD इक्वल है, AB और AD भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो AC, ठीक है, AC और AE, ठीक है, इस ट्राइंगल का AC और इस ट्राइंगल का AE। फिर क्या कहा है, AB कहा है, AB एंड AD। तो अगर मैं यहां पे ऐसे लगा दूं AB और AD, ये दोनों ठीक है ना, मैच हो रहा है, AB भी मैच हो रहा है, AD भी मैच हो रहा है, AC भी मैच हो रहा है, AE भी मैच हो रहा है, करेस्पॉन्डेंस मैच कर रही है। अब लास्ट दोनों साइड आ गए, इसके बीच में का एंगल कौन सा है, BAC और DAE या फिर EAC। ठीक है, अब ये ट्राइंगल में थोड़ी गड़बड़ है। BAD सबसे पहले तो BAD कौन सा एंगल कौन सा है, BAD देखो, BAD ये वाला एंगल है ना, ठीक है, BAD क्या है, ये वाला एंगल है। यहां पे सबसे बड़ा यहां पे स्टेप आता है, BAD ये वाला एंगल है और EAC ये वाला एंगल है। ठीक है, हमें जो एंगल दिया हुआ है वो कौन सा है, BAC है। अगर हम BAC को यहां पे देखें तो BAC क्या बनता है, BAD प्लस DAC, समझ में आ रहा है। BAD ये वाला एंगल, उसमें अगर मैं ये वाला एंगल ऐड करता हूं, ये दोनों को मिलाता हूं, तब जाके मेरा BAC बन रहा है, समझ पा रहे हो। तो मैंने क्या किया, BAD के लिए मैं क्या लिखूंगा, BAD इक्वल्स टू BAD पूरा, सॉरी BAC इक्वल्स टू BAC बोलेंगे ना, देखो ध्यान से, BAC एंगल मुझे चाहिए ना, हमारा प्राइम फोकस क्या है कि मुझे ये एंगल्स को इक्वल बताना है। दो साइड आ चुकी है तो अब एक एंगल को इक्वल बताना है, और एंगल ही हमारी थर्ड चीज दी हुई है तो हम इसी पे फोकस करके चलेंगे। तो ये एंगल इक्वल हम बता सकते हैं। लेकिन अगर हम BAC को देखें तो BAC जो है इस डायग्राम में कहां पे, ये रहा BAC, जिसके बीच में दो एंगल्स आ रहे हैं, ये दोनों एंगल्स आ रहे हैं, कौन से BAD और DAC, BAD और DAC दो एंगल्स आए। अब हम बात करते हैं इस तरफ के EAD ट्राइंगल का, EAD। तो EAD ट्राइंगल अगर हम यहां देखते हैं तो EAD यानी कि ये वाला पूरा एंगल जो है दो एंगल से बनता है। देखो
ये जो एंगल है ना, दो एंगल से, ये वाला और ये वाला, दो एंगल से बनता है। तो EAD की अगर हम बात करें तो EAD दो एंगल से बनता है। कौन सा? EAC प्लस अगेन CAD। ठीक है, ये वाला एंगल जो है इसमें भी आ रहा है। मतलब अगर मैं सिंपल एंड शॉर्ट कहूं तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ना, किन दो एंगल्स को मिलके बन रहा है? ये दोनों एंगल्स को मिलके बन रहा है। और ये वाला जो एंगल है ना, ये दोनों को मिलके बन रहा है। तो दोनों में ये वाला कॉमन आ रहा है। सो EAC प्लस अगर हम क्या लिखेंगे? DAC ही लिखेंगे। अब दोनों में ये चीज तो इक्वल पहले से ही है क्योंकि एंगल ही सेम है, और ये चीज हमें पहले से इक्वल बताई है, BAD प्लस EAC, है ना? ये तो हमें इक्वल पता है, BAD और EAC ये दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो इनका प्लस करेंगे, वो भी इक्वल होने वाला है। एक बात समझाता हूं, देखो 3 है, ठीक है, मेरे पास 3 है और यहां पे 3 है। 3 में मैं 2 ऐड करूंगा और 3 में मैं 2 ऐड करूंगा तो जो आंसर होगा वो भी इक्वल ही होगा ना, बिकॉज ये 3 भी इक्वल है, ये 2 भी इक्वल है। समझ में आया? 5th चैप्टर में पढ़ा था। अगर हम इक्वल टर्म्स के अंदर इक्वल टर्म्स ऐड करते हैं तो जो मिलता है हमें वो भी इक्वल होता है। याद है ना, आपको मैंने पढ़ाया था। तो इक्वल टर्म्स के अंदर इक्वल टर्म्स ऐड करेंगे, इक्वल टर्म्स के अंदर इक्वल टर्म्स ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये हमारे नजर के सामने कि DAC, यही एंगल की बात चल रही है। सो इस हिसाब से ये दोनों का समेशन भी इक्वल होगा, और ये दोनों का समेशन क्या है? BAC और EAD, ये दोनों इस हिसाब से क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू SAS, क्यों SAS? बिकॉज हमारे पास ये है साइड, फिर यहां पे AC इक्वल्स टू AE, फिर यहां पे है AB एंड AD। ये एंगल है और ये साइड है, ठीक है ना? दो साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? बाय SAS हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल BAC and triangle DAER equal, BAC और DAER equal, BAC and DAER equal। अब आप बोलोगे ट्राइंगल को इक्वल प्रूव करके क्या मिला? क्योंकि शुरू हमने यहीं से किया था, BC एंड DE क्या है? इन ट्राइंगल के पार्ट है। तो जब ट्राइंगल को हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो BC जो है, ये वाला देखो, BC का करेस्पॉन्डेंस और DE का करेस्पॉन्डेंस सामने आ रहा है। तो BC and DE are nothing but corresponding parts of congruent triangles। हम इसको क्या लिख सकते हैं? by CPCT, corresponding parts of congruent triangles। समझ में आया आपको? बहुत ही इजी था। सिर्फ ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा समझना था, क्योंकि ये एंगल जो है ये दोनों को मिला के बन रहा है, ये वाला एंगल ये दोनों को मिला के बन रहा है, और दोनों में कॉमन क्या रहा है? ये आ रहा है। ये तो ऑलरेडी इक्वल है, ये दोनों ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में इक्वल दिए गए थे, तो इनका समेशन भी इक्वल ही होने वाला है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर नहीं है थोड़ा रिवाइज करो, वापस से समझ में आ जाएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। नाउ जो ये 7th वाला है ना, 7th क्वेश्चन, उसका डायग्राम ऐसा दिख रहा है आपको, सेम यही टाइप का सम है इससे पहले वाले सम जैसा। लाइन सेगमेंट AB and P is its midpoint। AB is line segment and P is its midpoint। AB लाइन सेगमेंट है और P क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड आगे क्या कहा है? D and E are points on the same side of AB such that BAD equals to ABE। D और E कुछ इस तरह के पॉइंट्स है AB की तरफ, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं कि BAD और ABE इक्वल है। BAD मतलब कि BAD यानी कि ये वाला एंगल, और ABE यानी कि ये वाला एंगल, दोनों क्या है? इक्वल है। तो हम लिख देते हैं BAD इक्वल्स टू ABE। ये चीजें मैंने इक्वल बता दी। आगे क्या कहा है? EPA इक्वल्स टू DPB। EPA यानी कि ये वाला एंगल। सो EPA एंड DPB यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें इक्वल बताई हुई है। आगे बढ़ते हैं, तो हमें यहां पे बताना है ट्राइंगल DAP इज इक्वल टू DAP इक्वल इन कॉन्ग्रुएंट टू EPB EBP, ठीक है। सो अगेन ओके, क्वेश्चन चेक कर लिया। अब हमें ये दोनों ट्राइंगल को इक्वल बताना है। चलिए हम इक्वल बताते हैं। DAP और EPB को लोकेट करते हैं। DAP कहां पे है? ये वाला। सो मैं इसको ना थोड़ा अलग से ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। चलो मैंने लिख दिया DAP को। दूसरा कौन सा ट्राइंगल है? EBP। EBP अलग अलग लिखेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके, सो
थोड़ा सा इसमें गौर करना है, कुछ चीजों का खास ध्यान रखना रहेगा। हमें सबसे पहले तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब आप इसको BAD पढ़ो या PAD पढ़ो, एंगल तो यही हो रहा है। BAD पढ़ो या PAD पढ़ो, बात तो एक ही है। सो यहां पे हम क्या लिखेंगे, BAD इक्वल्स टू PAD, ऐसे हम लिखेंगे। सेम वे PBE पढ़े या ABE पढ़े तो बात तो एक ही है, तो PBE, ठीक है, या फिर इसको हम सबसे पहले शुरू करेंगे ABE इक्वल्स टू BPE, सॉरी PBE, ये हमने इक्वल बता दिया। वी नो दैट हम जानते हैं कि BAD और ABE इक्वल है। BAD इज इक्वल टू ABE। क्यों जानते हैं भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो। तो जब ये दोनों इक्वल है तो PAD और PBE भी इक्वल होंगे। देखो यार, ये लिखना पड़ता है, लेकिन अगर हम देखें तो सिंपल सा लॉजिक है, ये दोनों एंगल इक्वल है। यही चीज तो दी हुई है, मैंने अलग अलग करके लिखा हुआ है। सो सबसे पहले हमारे पास एंगल आ गया है, इस ट्राइंगल का एंगल आ गया है। अब दूसरे एंगल का भी पैर दिया हुआ है, ये रहा EPA। अब जल्दबाजी में आके ये मत सोचना, देखो यार गलती क्या करोगे आप। ये एंगल कौन सा EPA है, ठीक है, EPA है। ये सिर्फ और सिर्फ इतना एंगल है, समझ में आ रहा है, सिर्फ इतना एंगल है। लेकिन जो यहां पे दिया हुआ है ना, वो पूरा एंगल है, DPA। देखो पूरा DPA, दैट मीन्स ये वाला पार्ट आपका इसमें नहीं आ रहा है, सिर्फ ये अकेला, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। ये जो आपको एंगल दिख रहा है वो ये नहीं है, ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आएगा, क्योंकि आप पढ़ो तो DPA पूरा एंगल आ रहा है, पूरा एंगल, ठीक है। और जबकि इक्वल वाला पैर कौन सा है, ये दोनों छोटे छोटे एंगल। इस तरफ की बात करें तो ये पूरा एंगल है, और इस तरफ ये पूरा इस यहां से एंगल आ रहा है। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था, प्रीवियस सम जैसा ही है ये। क्यों? क्योंकि आपको ये दोनों इक्वल बताए गए हैं, और आपको क्या पूछा गया है कि भाई ये एंगल और ये एंगल का प्लस जो होता है वो, और ये एंगल और ये एंगल का जो प्लस होता है, ये इक्वल हमें बताना है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स ये है। और ट्राइंगल में हमें एंगल का एक जो क्लू दिया हुआ है, उस बेसिस पे हम ये दोनों को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। और इन दोनों एंगल का एक छोटा सा पार्ट कौन सा है, ये वाला, देखो ये वाला मैंने ड्रॉ करके बता दिया। देखो ये वाला पार्ट इक्वल है, ये वाला पार्ट इक्वल है, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये कॉमन पार्ट है। ये जो बीच में जो आ रहा है ना, ये क्या है, कॉमन पार्ट है दोनों के लिए। सो अब मैं क्या करूंगा पता है, मैं DPA को थोड़ा डिटेल में लिखता हूं। यहां पे DPA ये दो एंगल से बनता है, ये जो एक DPA है ना, दो एंगल से बनता है। कौन से एंगल से? एक तो हमारा है APE, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, APE या EPA, ठीक है, EPA ये वाला एंगल, और दूसरा DPE, दो एंगल्स, एक है EPA और दूसरा है DPE, ठीक है। ठीक है, अगर मैं यहां से E से पढ़ता हूं इसको EPA, तो इसको भी मैं E से पढ़ सकता हूं EPD, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, समझ में आया। तो DPA एंगल जो बड़ा एंगल है वो ये दोनों को मिलकर बन रहा है। इसी तरीके से जो मेरा EPB एंगल है, ठीक है, EPB ये भी मेरा दो एंगल से बन रहा है। ये EPB है ना, ये वाला एंगल, ये बड़ा एंगल दो एंगल से बन रहा है। एक ये वाला एंगल क्या है, DPB है, DPB यानी कि ये वाला एंगल, और दूसरा DPE। नाउ खुशी की बात यह है कि EPA और DPB इक्वल है, EPA और DPB इक्वल है। और दूसरी खुशी की बात यह है कि EPD और DPE और कुछ नहीं है, देखो नाम ही उल्टे सीधे लिखे हुए, यहां पे EPD लिखा हुआ है और यहां पे DPE लिखा हुआ है, क्योंकि ये कॉमन एंगल है। सो यहां पे भी बात क्या होती है, इक्वल पेयर के अंदर इक्वल चीज ऐड करना, मतलब कि ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है और इसके अंदर हम इक्वल ही तो ऐड कर रहे हैं, ये वाला इक्वल जो है यही तो ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, DPA और EPB इक्वल होगा। सो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं काम करता हूं, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, EPB
एंड DPB प्लस DPE। इस चीज को हम इरेज कर देते हैं क्योंकि यहां पे अभी साइड भी हमें प्रूव करनी है। अब देखो, जब ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इसीलिए इक्वल है, तो उस हिसाब से यहां पे क्या होगा, DPA हम क्या लिखेंगे 1 2 बाय 1 and 2, या फिर एक और लाइन आप ऐड कर सकते हो, वी ऑलरेडी नो दैट EPA इक्वल्स टू DPB एंड EPD इक्वल्स टू DPE। बाय 1 and 2 वी कैन से DPA इक्वल्स टू EPB। मैं जानता हूं थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा, कंफ्यूज होने वाली कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास दो इक्वल चीज है, उसके अंदर दो इक्वल चीजें ऐड करूंगा तो होगा क्या, दोनों चीजें इक्वल ही होने वाली है। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो जो मिलने वाला है ये दोनों भी इक्वल ही होंगे ना, बात यही है। ठीक है, थोड़ा इसको डायग्राम वाइज समझो, मजा आएगा। सो ये जो मुझे मिला ये क्या है, अगेन पहला एंगल मिल चुका था, दूसरा एंगल भी मिल गया, तो यहां पे देखो एंगल आ गया, एंगल आ गया, तो दोनों तरफ से एंगल आ गए, और ये बीच में साइड जो है AP और PB ये इक्वल है। क्यों, AP एंड PB आर इक्वल as P is mid point of AB, mid point of AB। अब बोलोगे एक एक चीज का इस्तेमाल हुआ है, यस एग्जैक्टली, क्वेश्चन की एक एक चीज का इस्तेमाल करके आप प्रूव कर सकते हो। पहली लाइन को भी इस्तेमाल करके इन्होंने AP इक्वल टू PB बताया हुआ है, जो कि यहाँ पे ये साइड है। सो इस हिसाब से देखे तो एंगल साइड एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, और लास्ट वाले ये दोनों भी एंगल भी इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल से, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं बॉक्स बना के, बाय ASA एंगल साइड एंगल, वी कैन से दैट DAP is equal and congruent to EBP, EBP, ठीक है, DAP equals to EBP, ये दोनों इक्वल है, करस्पॉन्डेंस चेक कर सकते हो, यस हाँ, AB एंड PB, फिर यहाँ पे बाकी एंगल्स भी आप चेक कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया, आप कॉपी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। सो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7, और अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी नाउ इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे लंबा है, डिस्कस करते हैं। काफी लंबी वीडियो जा चुकी है, इसलिए मैंने ये अलग से इसका वीडियो बनाया था। मुझे पता था कि आखिरी के 3 सम थोड़े से ज्यादा ट्विस्ट होंगे, तो आपको समझाने में भी टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी नहीं बनाना है। अब देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, देखो ABC है, ठीक है, राइट एंगल एट C, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB, यहाँ पे ये राइट एंगल है, M यहाँ पे मिड पॉइंट है, और AB क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। C इज जॉइंट टू M, यहाँ पे C जो है उसको यहाँ पे M से ज्वाइंट किया हुआ है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, प्रोड्यूस टू पॉइंट D, ठीक है। शुरुआत में ये डायग्राम ऐसा नहीं था, सिर्फ क्या था, ट्राइंगल ABC, फिर उन्होंने यहाँ पे मिड पॉइंट रखा, फिर यहाँ पे क्या किया, C को M के साथ जोड़ा और उसको और ज्यादा एक्सटेंड किया D तक, ठीक है, सच दैट उसको इस तरह से एक्सटेंड किया कि यहाँ पे CM और DM इक्वल हो गया। CM और DM क्या है, इक्वल है। चलो, तो ये बात हमें यहां से पता चलती है। उसके बाद क्या किया है, पॉइंट D इज ज्वाइंट टू पॉइंट B, फिर ये जो D है इसको B के साथ ज्वाइन कर दिया, और अब इन्होंने कुछ मांगा है हमारे पास से। क्या मांगा है, ट्राइंगल AMC, ठीक है, यहाँ पे इनका डिमांड्स यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली डिमांड्स ये रखी हुई है। AMC इक्वल्स टू BMD, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल है, इनको इक्वल बताओ, ये पहली डिमांड है इनकी, ठीक है। दूसरी डिमांड है DBC इज राइट एंगल, DBC इज राइट एंगल, चलो तो ये भी डिमांड हम पूरी कर लेंगे। और क्या मांगा है, चलो देख लेते हैं ये भी। तीसरी डिमांड है DBC इक्वल्स टू ACB, DBC इक्वल्स टू ACB। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर मत जाना, बहुत ही इजी है, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, चलो सबको चुन चुन के सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहले अभी शुरू करते हैं यहाँ पे। सो क्या दिया हुआ है, डेटा क्या दिया हुआ है, डेटा में हमारे पास यही है। खुशी की बात यह है कि इन्होंने C 90 बताया हुआ है, 90 डिग्री, और ये जो मिड पॉइंट है ना M, जिसकी वजह से AM और MB इक्वल हो जाते हैं, AM और MB क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सबसे पहले देखो, अगर डेटा कम दिया हुआ है तो हम क्या निकाल सकते हैं, तो ये हम यहाँ पे खुद यहाँ पे बनाएंगे, AM और MB इक्वल होंगे, क्यों, M मिड पॉइंट है।
CM और DM इन्होंने खुद इक्वल बताया हुआ है। तो अब सबसे पहला काम AMC और BMD। AMC ट्राइंगल कहां पे है? ये रहा। BMD ट्राइंगल कहां पे है? ये रहा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो AMC ट्राइंगल के अंदर CM जो है वो इसके साथ इक्वल है, CM और MD इक्वल है, CM और MD इक्वल है, ठीक है ना। CM और MD इक्वल है, ये साइड है, इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड। फिर AM और MB भी इक्वल है। ये किसने बताया? ये भाई मैंने खुद पता लगाया। क्यों? M मिड पॉइंट है तो ये दोनों भी इक्वल है। तो इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड भी इक्वल है, तो दो साइड आ गई। अब हमारा क्या है? लास्ट एक एंगल मिल जाना चाहिए। तो ये दोनों एंगल अगर आप देखो तो दिस आर वर्टिकली पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं जिसको हम यहाँ पे काफी हद तक पढ़ते आए हैं, लाइंस एंड एंगल्स में देखा है। सो DMB, एंगल DMB इज इक्वल टू AMC। अब यहां पे क्या है? साइड एंगल साइड है, मतलब कि साइड एंगल साइड का यूज करके बाई SAS लिखेंगे। बाई SAS हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? AMC और BMD इक्वल है, ट्राइंगल AMC और BMD इक्वल है, ठीक है। एक चीज की चेक कर लेना है सबसे पहले, एक चीज का सबसे पहले चेक कर लेना है, क्या? करेस्पॉन्डेंस। AM और MB मैच हो रहा है? यस मैच हो रहा है। CM और MD, CM हो गया और MD हो गया, मैच हो रहा है? यस हो रहा है। DMB और AMC यानी कि M मिडल में आ रहा है, एंगल्स मिडल में आ रहे हैं, वो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट पे आ रहा है। यहां पे सारी चीजें सही है, ठीक है। ये गलती ना होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना खास करके। अब ये दोनों चीजें हमने बता दी है। नाउ लेट्स कम, अभी और आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, लेकिन इसमें से कुछ चीजें हमें यहाँ पे डिराइव करनी होगी, जैसे कि AC इज इक्वल टू BD। AC इज इक्वल टू BD क्यों? बाई CPCT। अभी निकाल के रख देते हैं, बाद में काम लगेगा। क्यों काम लगेगा आपको खुद पता चल जाएगा। AC और BD इक्वल है, ठीक है। ये हमने एक चीज निकाल के साइड पर रख दी है। अब ये चीज हमने यहाँ पे CPCT से दिखाई। अब दूसरी एक चीज अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, ठीक है। यहाँ पे एक डिमांड हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी डिमांड क्या है? DBC इज राइट एंगल। DBC यानी क्या? ये पूरा एंगल, ये राइट एंगल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। इसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे ये जो हमने ट्राइंगल प्रूव किया, इसमें आपने एक चीज नोटिस की, तीनों साइड तो हमारे सामने आ गई। इसके अंदर अगर आपने गौर किया हो तो ये C एंगल के सामने करेस्पॉन्डिंग एंगल D है, मतलब कि AMC ट्राइंगल का C एंगल और BMD ट्राइंगल का D एंगल इक्वल है। करेस्पॉन्डेंस के हिसाब से देखो, C के सामने D है, A के सामने B है, मतलब कि ये एंगल के सामने ये एंगल है, ठीक है। काफी को ऐसा लग रहा हो कि ये दोनों इक्वल है, मैं जानता हूं, इसीलिए मैंने मार्क करके रखा हुआ है। नहीं, ये इक्वल नहीं है। इक्वल कौन से है? करेस्पॉन्डेंस के हिसाब से C और D, मतलब कि ACM और इस तरफ से BDM ये इक्वल है। इसका रीजन आप यहां पे 2 लिख सकते हो, बाई CPCT, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे? 6 चैप्टर का एक थियरम यूज करेंगे। अगर आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्या है? 6 चैप्टर को याद करो। अगर आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और वो दोनों इक्वल है, तो वो जो दो लाइन के बीच में है वो दो लाइंस पैरेलल है। इसका मतलब कि अगर आप यहां पे देखो, ट्राइंगल्स को भूल के, ये तो हमने CPCT से इक्वल बता दिए, लेकिन अगर हम देखें तो ये आपका Z क्रिएट हो रहा है। देखो Z क्रिएट हो रहा है, दैट मींस क्या हो रहा है? Z क्रिएट हो रहा है, ये एंगल और ये एंगल क्या है? इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दो लाइन के बीच में, ये दोनों एंगल्स जब इक्वल होते हैं तो ये दो लाइन के बीच में होते हैं, दैट मींस AC और BD, वो दो लाइंस पैरेलल होती है। तो इस बेसिस पे AC इज पैरेलल टू BD हम ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आया? और जब ये लाइंस पैरेलल है, तो यहां पे पैरेलल लाइंस के बीच में जो दो एंगल्स आते हैं, दैट मींस ये वाला एंगल DBC और दूसरा एंगल ACB, ये दोनों को हम क्या बोलते हैं? DBC एंड ACB आर को इंटीरियर एंगल्स या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। अगर आप ये सम को अच्छे से समझना चाहते हो ना, अच्छे से ये सम को, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ 6 चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, वो आपको आना चाहिए। को इंटीरियर एंगल्स यानी कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। जब भी हम ऐसा लिखते हैं
तो DBC प्लस ACB ये दोनों क्या होंगे 180 होंगे, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आपको इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड मिलते हैं तो ये दोनों 180 होंगे, जिसमें से ACB आपको पहले से 90 दिया हुआ है और मैक्स का रूल लगा के 90 यहां से 180 में से माइनस होगा, तो एवरीवन नोज कि DBC जो है वो क्या होने वाला है, DBC क्या होने वाला है, ओके अगेन इसको लिख देते हैं DBC इक्वल्स टू 90। समझ में आया? तो DBC इज राइट एंगल, दैट मींस इनकी सेकंड डिमांड हमने पूरी कर दी है। अब क्या करना है, DBC इक्वल्स टू ACB, DBC इक्वल्स टू ACB। ओके अब हमें इसको प्रूव करना है, चलिए इसको भी प्रूव करते हैं, काफी सिंपल एंड काफी इजी है। ठीक है, सो ये हमारे पास दो डिमांड थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, सो अब मैं एक काम करता हूं, डिमांड्स को हम हटा देंगे, डिमांड्स हमारे पास दो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और काफी सारा डेटा है, तो जो काम का डेटा है मैं यहाँ पे लिख देता हूं CM इक्वल्स टू DM। बाकी चीजों को मैं इरेज नहीं कर रहा हूं फॉर सम रीजंस, कुछ काम लग सकती है। DBC और ACB, DBC और ACB ये दोनों बड़े ट्राइंगल्स को हमें इक्वल बताना है। सो अब ये दोनों बड़े ट्राइंगल्स को जरा देखो। ठीक है, बहुत फास्ट होगा आप तो सब। ये दोनों में सबसे कॉमन, सबसे पहले आता है कॉमन, BC क्या है, कॉमन है, BC कॉमन है, दैट मींस साइड आपकी कॉमन है। उसके बाद AC और DB इसको आप इक्वल बता सकते हो, AC और DB को आप इक्वल बता सकते हो। कैसे? मैंने कहा था ना कभी ना कभी तो काम लगेगा, बाई CPCT। इसको आप इक्वेशन 1 दे देना इस पॉइंट पे और यहां पे लिख देना बाई 1, बात खत्म। तो दो साइड आ चुकी है, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ठीक है ना, अब एंगल, कौन सा एंगल, सिंपल सी बात है, अभी तो देखा ये वाला एंगल, DBC में ये वाला एंगल, ACB में ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। सो DBC इक्वल्स टू ACB क्या लिखेंगे, 90 डिग्री, राइट एंगल। सो साइड एंगल साइड, सो बाय SAS ट्राइंगल DBC इक्वल्स टू ACB, DBC इक्वल्स टू ACB। ठीक है, थोड़ा बोर्ड के बाहर जा रहा है, DBC इक्वल्स टू ACB। ठीक है, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट हो गया, तीसरी डिमांड भी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट डिमांड क्या थी उनकी, ठीक है, यहां पे मैंने 90 लिखा हुआ है, बोर्ड यहां पे निकल रहा है, ठीक है, कट हो रहा है। सो यहां पे लास्ट डिमांड इनकी थी CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। मैं इस चीज को निकाल देता हूं, शायद इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। चौथी डिमांड है ना, सो इसको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। इसको थोड़ा यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं। CM कहां पे है, ये रहा, CM इज हाफ ऑफ AB। ओके बहुत ज्यादा सिंपल है क्योंकि यहां से आएगा इसका आंसर। देखो अभी हमने DBC ये बड़े बड़े ट्राइंगल्स को इक्वल बता दिया है ना, अब हम क्या करेंगे, इनकी एक साइड है DC और AB, इनको हम इक्वल लिखेंगे, है ना। यहां पे हम क्या लिखेंगे, DC इक्वल्स टू AB। ये हम कैसे लिख पा रहे हैं, ये ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंस को देखते हुए DC और AB को हम इक्वल दिखाते हैं बाय CPCT। DC और AB इक्वल है, DC और AB इक्वल है, एंड वी वेरी वेल नो DC इक्वल्स टू क्या होगा, DC इक्वल्स टू CM प्लस MD, CM प्लस MD। ठीक है ना, CM और DM, यानी कि ये जो है क्या है, CM और MD इक्वल है। क्वेश्चन के पहले पार्ट में ये दिया हुआ था CM और MD इक्वल है, तो DC इज CM प्लस MD। ठीक है, सॉरी मैंने यहां पे प्लस लिख दिया, CM प्लस MD। CM और MD दोनों इक्वल है, तो क्या मैं यहां पे MD की जगह पे CM लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं, और इसको मैं ट्वाइस CM लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं। DC इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा, ट्वाइस CM लिखा, और इसको मैं यहां पे दे दूंगा 2। सो बाय 2 हम क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल्स टू ट्वाइस CM। मैंने क्या किया, DC की जगह पे AB लिख दिया, क्यों, DC और AB तो इक्वल हो चुके हैं, तो AB इक्वल्स टू ट्वाइस CM। 2 इसके इस तरफ आ जाएगा, सो फर्दर हमें क्या मिलेगा, 1/2 AB इक्वल्स टू CM। दैट इज द फोर्थ डिमांड जिसको हमने यहां पे प्रूव कर दिया। देखो शुरुआत में डिफिकल्टी रहती है, लेकिन एक एक कड़ी को जोड़ते हुए आप इस सम को कंप्लीट कर पाओगे। आई नो मैंने बहुत मेस्ड अप कर दिया है बोर्ड को, सो अभी आप थोड़ा वापस से देखिए अच्छे से
और लिखते जाइए। मैं जानता था बहुत वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि यहाँ पे ये सम ही कुछ ऐसा है। सो तीनों सम हो चुके हैं, 7.1 यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया रिपीट देखिए, और कोई डाउट होता है तो आप तो पूछ ही सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।